न्यूज़ 14 सच के साथ। खबर दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद नकी हसन। इस बुलेटिन में देखेंगे दिन भर की बड़ी खबरें। भिवंडी में अज्ञात व्यक्ति की हत्या। भिवंडी के भादोड़ इलाके में 14 अप्रैल की रात एक अज्ञात व्यक्ति की हत्या कर दी गई। दत्तूनगर के पीछे मैदान में उसे सिर, गले और पेट पर पत्थर व हथियार मारा गया। पुलिस के अनुसार व्यक्ति की मौत मौके पर ही हो गई थी। शव को आईजीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। शांतिनगर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भिवंडी में पारिवारिक विवाद ने लिया हिंसक रूप। भिवंडी के समद नगर में 11 अप्रैल की रात पारिवारिक विवाद के चलते महिला पर उसकी ननंद और 2 जेठों ने मिलकर कपड़ा धोने के तेज पदार्थ जबरन पिलाकर जान से मारने की कोशिश की। पीड़िता की शिकायत पर भिवंडी शहर पुलिस ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल तीनों आरोपी फरार है। मामले की जांच जारी है। भिवंडी की पीली स्कूल में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। भिवंडी के निजामपुरा स्थित पीली स्कूल में आज दोपहर अचानक आग लग गई। स्कूल चांदतारा मस्जिद के पीछे स्थित है। आग लगते ही इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और समय रहते आग पर काबू पा लिया। स्थानीय लोगों के अनुसार आग स्कूल के पुराने हिस्से में लगी थी। राहत की बात है कि कोई जान हानि नहीं हुई। आग लगने के कारणों की जांच जारी है। भिवंडी में पानी संकट से परेशान महिलाओं का ठंडा कलसी आंदोलन। भिवंडी के ब्रह्मानंद नगर की महिलाओं ने 1 साल से जारी पानी संकट के खिलाफ मनसे के नेतृत्व में भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका मुख्यालय पर ठंडा कलसी आंदोलन किया। रात के समय कम दबाव से होने वाली पानी सप्लाई से महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बार बार शिकायतों के बावजूद समाधान न होने पर महिलाओं ने पैसे लो पानी दो का नारा लगाते हुए विरोध जताया। भिवंडी में नो कचरा जोन की हकीकत, जर्जर घंटा गाड़ियां बनी कचरे का अड्डा। भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका द्वारा जकात नाके से एसटी डेपो तक मार्ग को नो कचरा जोन घोषित करने की प्रक्रिया तेजी से जारी है। हालांकि इंदिरा गांधी उपजिला अस्पताल के पास खड़ी पालिका की 4 जर्जर घंटा गाड़ियां इस अभियान की पोल खोल रही है। पुरानी और खटारा हो चुकी ये गाड़ियां कचरा ढलान केंद्र बन गई है, जहां स्थानीय लोग नियमित रूप से कचरा फेंकते हैं। महीनों से बिना सफाई के जमा कचरे से दुर्गंध और मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे बीमारियों का खतरा भी मंडरा रहा है। भिवंडी के करौली के जंगल में आजमगढ़ निवासी फरत शेख की सरकटी लाश बरामद, हत्या से सनसनी। भिवंडी के करौली गांव के जंगल में शेख फरत अखलाक का सर कटा शव मिलने से सनसनी फैल गई है। फरत 12 अप्रैल को ओला स्कूटर से घर से निकले थे और तभी से लापता थे। अंतिम बार उन्हें एक युवक के साथ सीसीटीवी में देखा गया था। पुलिस ने लापता शिकायत के बाद जांच शुरू की और उनका स्कूटर शमशान भूमि के पास बरामद किया। आरोपियों ने फरत के मोबाइल से व्हाट्सएप पर मैसेज कर परिवार से फिरौती की मांग की थी। 4 दिन बाद शव जंगल में मिला, जबकि सिर गायब था। पुलिस हत्या के पीछे की साजिश और आरोपी की तलाश में जुटी है। फरत आजमगढ़ के रहने वाले थे और भिवंडी बाईपास की एक सोसाइटी में परिवार के साथ रहते थे। महाराष्ट्र की बहनें ध्यान दें, लाडली बहन योजना में 8 लाख महिलाओं को 1500 नहीं मिलेंगे बस 500 रुपये। अपने खर्च कम करने में जुटी महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना में फिर बदलाव किया है। इस बदलाव के बाद योजना के तहत 8 लाख महिलाओं को 1500 के बजाय सिर्फ 500 रुपये मिलेंगे। सरकार के नियमों के मुताबिक 1500 रुपये उन्हीं लाभार्थियों को दिए जाएंगे जिन्हें दूसरी योजनाओं का फायदा नहीं मिल रहा है। विदर्भ में भारी बारिश और तेज आंधी का अलर्ट, किसानों को नुकसान की आशंका। नागपुर मौसम विभाग ने विदर्भ क्षेत्र में अगले 1 से 2 दिनों के भीतर भारी बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी भरी हवाओं और चक्रवाती प्रभाव के कारण ये बदलाव देखा जा रहा है। इससे किसानों को फसल नुकसान की आशंका है। हालांकि हीट वेव का फिलहाल कोई खतरा नहीं है। कश्मीर को पीएम मोदी की बड़ी सौगात, 19 अप्रैल से घाटी में दौड़ेंगी वंदे भारत ट्रेन। 19 अप्रैल को जम्मू कश्मीर की पहली वंदे भारत ट्रेन मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री इस दिन कश्मीर का दौरा कर वंदे भारत का उद्घाटन करेंगे। अब जम्मू से श्रीनगर की यात्रा महज 3 घंटे में पूरी हो सकेगी।
हमास ने इसराइल के 6 हफ्ते के संघर्ष विराम प्रस्ताव को ठुकराया। हमास ने इसराइल के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें 6 हफ्तों के संघर्ष विराम के बदले हथियार छोड़ने की शर्त रखी गई थी। एक वरिष्ठ फिलिस्तीनी अधिकारी के अनुसार प्रस्ताव में युद्ध समाप्त करने या इस्राएली सेना की वापसी की कोई गारंटी नहीं दी गई थी, जिससे हमास की मुख्य मांगे है। इस बीच गाजा में इस्राएली सैन्य कार्रवाई जारी है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। न्यूज़ 14 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।